अस्सलामुअलैकुम। आपने मैट्रिक कर लिए, अब आप चाहते हैं कि आप कुछ अर्निंग कर सकें। इन गर्मियों की छुट्टियों के अंदर आप कोई स्किल सीखें और उससे आप कुछ कमा सकें। तो मैं कुछ ऐसे स्किल्स आप लोगों को बताऊंगा जो मुस्तकबिल में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। मैंने अपने पास जो स्किल्स नोट किए हुए हैं वो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, और यकीन जाने इसके अंदर एक तगड़ा पैसा है, एक तगड़ी अमाउंट है, एक तगड़ी अर्निंग आप इसके अंदर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें, आप हार्डवर्क करें और आप अपना नाम बनवाएं उस फील्ड के अंदर। ठीक हो गया। अब वो स्किल्स कौन सी है वो बताने से पहले ये बता दूं वक्त की अहमियत। ये जो वक्त है ना, गर्मियों की छुट्टियां, ये टाइम होता है खुद को चेंज करने का। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद को इसी टाइम में चेंज किया था। मैंने खुद के लिए, अपने लिए इसी टाइम में यूट्यूब चैनल बनाया था और वहां से मैंने सीखना शुरू किया। मुझे किसी ने यूट्यूब नहीं सिखाया, किसी ने एसईओ करना नहीं सिखाई, किसी ने हैशटैग नहीं, बल्कि खुद सीखता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो रही है यूट्यूब से। ठीक हो गया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कौन से वो स्किल्स हैं। देखिए, सबसे पहला स्किल जो मैंने रखा हुआ है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कोई भी चीज लेते हैं तो उसको किस वजह से खरीदते हैं। किसी प्रोडक्ट को हम क्यों खरीदते हैं, मतलब एक जहन के अंदर एक सवाल पैदा होता है उसकी डिजाइनिंग की वजह से, उसकी शेप, टेस्ट। खाने की चीज और टेस्ट बात की बात है। ठीक हो गया। जो दिख रहा है वो बिक रहा है, समझ आ रही है। तो जो भी चीज, अगर पहनावा है, अगर उसकी अच्छी डिजाइनिंग हुई होगी तो आप खरीदते हैं। ठीक हो गया। सो पहला ऑप्शन है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अगर किसी प्रोडक्ट को खूबसूरती से दिखाना जानते हो ना, तो यकीन जानो आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक हो गया। इसलिए सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने रखा हुआ है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप लोग अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है। ग्राफिक डिजाइनिंग वाला इंसान वो क्रिएटिव होता है, ये याद रखिएगा। सो अब ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मुख्तलिफ शोबा आ जाते हैं। यूट्यूब के थंबनेल्स लोग आजकल सेल कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर जो फ्रंट पे वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग होती है वो होती है। ठीक है, वेबसाइट की तरफ वगैरह। फिर प्रोडक्ट की जो है डिजाइनिंग होती है। ठीक है, अगर हम टी शर्ट ले रहे हैं उसकी डिजाइनिंग, शूज ले रहे हैं उसकी डिजाइनिंग, फूड की डिजाइनिंग। रेस्टोरेंट्स वालों को देखो तो उन्होंने भी ग्राफिक डिजाइनर रखे होते हैं। ठीक है। इसी तरह स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर जो आपके एडमिशन, ओपन एग्जाम्स और इनके अंदर ग्राफिक डिजाइनर्स यूज हो रहे हैं। फिर मार्केट के अंदर अगर आउटडोर में जाएं तो आपके जो ये ब्रोशर्स बनते हैं, आपके पोस्टर्स बनते हैं। ठीक हो गया। आपकी ये जो इलेक्शंस के लिए मुख्तलिफ किस्म का कॉन्सेप्ट होता है, ये सारे ग्राफिक डिजाइनर होते हैं। इसके अलावा जो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स होती है ना, वो आप जो है एडोब फोटोशॉप पे बहुत ज्यादा उसको लेके जा सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग तो बता दी, शुरू कहाँ से करें। शुरू आपने कैनवा से करना है। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, CANVA, कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बेसिक की तरफ से आ सकते हैं। मतलब वहां पे आपको चीजें बनी बनाई मिल जाती है, और लोग यकीन माने एक एक प्रोजेक्ट जो है 100 150 $150 का बेच रहे कैनवा के ऊपर क्रिएट करके। मैं यकीन माने, बस एक शूज की जो एडवर्टाइजमेंट है, बड़ी कंपनीज लोग कैनवा पे उसका डिजाइन कर रहे हैं। इसलिए पहला पोर्शन जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, क्योंकि मार्केट में वही चीज बिक रही है जो दिख रही है। ठीक हो गया। सो दूसरा ऑप्शन, पहला ग्राफिक डिजाइनिंग, जो दूसरा ऑप्शन मैंने रखा है वो वीडियो एडिटिंग। वाई वीडियो एडिटिंग? क्योंकि देखिए, ये ऐसी स्किल्स है क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में सीखे जा सकते हैं और इसकी डिमांडिंग ज्यादा है। अब वीडियो एडिटिंग क्यों है? मुझे अपने यूट्यूब के लिए, यकीन जाने मेरे पास बहुत वीडियोस पड़ी है, लेकिन मुझे वीडियो एडिटर नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्यादा पैसों में मैं अभी उसको फिलहाल हायर नहीं कर सकता। ठीक हो गया। मतलब उसको फिलहाल जॉब पे नहीं रख सकते क्योंकि वो 1.5 लाख के ऊपर ही अमाउंट मांग रहे। सो कहने का मकसद कि वीडियो एडिटर देखें, आप किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी बिजनेस, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री, जितनी भी जगह है, उनकी वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है, फॉर एग्जाम्पल उस प्रोजेक्ट को खूबसूरती से दिखा सकते हैं, तो वो आपको हायर करेंगे। और वीडियो एडिटर की डिमांड ज्यादा। आप मिस्टर बीस्ट के वीडियो एडिटर्स की सैलरी का पता करें, आपको पता लग जाएगा। मिस्टर बीस्ट आप लोग जानते होंगे। सो वीडियो एडिटिंग आप लोग लाजमी सीखे। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? देखिए, बेसिक आप शुरू करें सिंपल वीडियो से। ठीक हो गया। वीडियो एडिटर से एक एप्लीकेशन है, वीडियो एडिटर डाउनलोड करें सिंपल, वहां से कट, क्रॉप वगैरह। फिर कैपकट को आप यूज कर सकते हैं, और एडोब प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो जिसको आता है वो किंग होता है। ठीक हो गया। सो दूसरा काम आपने क्या करना है? वीडियो एडिटिंग। अब इन सारे स्किल्स को आप बेचेंगे कहां पे? आप बेचेंगे फाइवर पे, freelancing.com पे, अपवर्क पे। ठीक होगी। ये होती है यहाँ पे स्किल्स बेचे जा सकते हैं, समझ आ रही है। और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम में आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास वीडियो एडिटिंग हो गया। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास फ्रीलांसिंग है। अब फ्रीलांसिंग के लिए आप लोग, क्योंकि फ्रीलांसिंग खुद इसके अंदर वीडियो एडिटिंग की स्किल्स बेची जा सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन फ्रीलांसिंग भी खुद एक हुनर है कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप आर्किटेक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग आप लाजमी, फ्री मतलब आप फाइवर, अपवर्क लाजमी सीखे। ठीक हो गया। ये तीसरा ऑप्शन है, फाइवर एंड अपवर्क और freelancing.com। अब इसमें आप लोग जो आर्किटेक्ट
2D 3D नक्शा जो बनाते हैं, ये भी बहुत इसका स्किल्स है। तो 3D नक्शा आप लोग कहाँ से सीखेंगे? आप ऑटो कैड पे सीखेंगे। किस पे? ऑटो कैड पे, ठीक हो गया, ऑटो कैड। चौथा बड़ा मज़े है, इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा क्योंकि आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर बुला सकते हैं, और वो है स्पोकन इंग्लिश। एक तो स्पोकन इंग्लिश से आप लोगों की कम्युनिकेशन बेस्ट हो जाएगी। आप किसी भी मल्टी इंटरनेशनल, देखिए मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज क्या करती है, वो एक अलग कम्युनिकेशन के लिए एक बंदा रखती है जो उनकी कंपनी की डीलिंग्स वगैरह करती है। सीईओज और डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा है, लेकिन छोटे लेवल पे। सो आपने कम्युनिकेशन अपनी बेस्ट करनी है, और कम्युनिकेशन बेस्ट होगी इंटरनेशनल लैंग्वेज से, और वो इंग्लिश से, ठीक हो गया। So, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, स्पोकन इंग्लिश करें, इंग्लिश सीखें और इंग्लिश आगे सिखाएं। फिर इंग्लिश पे आप यूट्यूब पे चैनल भी बना सकते हैं, ठीक हो गया। और आप जो है इससे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आप जो है मुख्तलिफ BBC लर्निंग इंग्लिश से आप लोग सीख सकते हैं। और अच्छा, इस इंग्लिश का फायदा क्या है कि जब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी तो आप CSS के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव होगी तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये सारी चीजें। अब जो आपके पास लास्ट है वो MS ऑफिस और MS एक्सेल, ठीक हो गया। MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये की जाने डिमांड है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लोगों से पूछे कि MS एक्सेल की क्या डिमांड है। अब आपने MS ऑफिस, मैंने मैथमेटिक्स की बनानी थी ना, गाइड जिसे कहते हैं। अब मेरे पास वो गाइड वहां पे पड़ी है, अभी उठा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इसके सिर्फ 5-6 चैप्टर्स की मेरे से 80,000 रुपए डिमांड किए कि मैं आपको जो है 5 to 6 चैप्टर्स जो है वो मैं राइट करके दूंगा MS वर्ड के ऊपर। और वो 80,000 डिमांडिंग कर रहा था, बल्कि ज्यादा कर रहा था, लेकिन 80,000 फाइनल। अब 80,000 में उसने करना क्या था, सोल्यूशन मैंने देना था हाथ से लिख के, और उसने मुझे जस्ट वो सोल्यूशन उठा के MS वर्ड के ऊपर प्रिंट करके देना था, टाइप करके देना था। तो MS वर्ड के ऊपर अगर आप मैथमेटिक्स सीखते हैं, आप जो है लिखना सीखते हैं, जान एप्लीकेशन लेटर्स और ये सारी चीजें मेल करना, तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी। और दूसरा MS एक्सेल, MS एक्सेल उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। मतलब देखिए, आप बिजनेस वालों को देख ले, जॉब्स वालों को देख ले, ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैंकिंग वालों को देख ले। सो MS एक्सेल आप लोगों को उसके अंदर फॉर्मूला पुट करने चाहिए। तो अब देखिए, किसी लोग की, कुछ लोगों का इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में होगा, कुछ लोगों का वीडियो एडिटिंग में होगा, कुछ लोगों का जो है फ्रीलांसिंग में होगा, कुछ लोगों का इंग्लिश में होगा, और कुछ लोग, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है, अगर आपकी इसके ऊपर अच्छी ग्रिप हो जाएगी तो आप क्लाइंट कहाँ से उठाओगे? फाइवर से, अपवर्क से, ठीक है, फ्रीलांसिंग.com से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ठीक हो गया। और यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के भी सिखा सकते हो। सो ये सारी चीज है, ठीक हो गया। आप एक और चीज याद रखिएगा कि आप कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर हम अभी क्यों अर्निंग करें, मतलब मेरे पास अक्सर बच्चे कहते हैं सर अभी हमारी एज नहीं। तो देखिए, सीखने की उम्र नहीं होती, कमाने की उम्र नहीं होती, ठीक हो गया। इसलिए अभी से अगर आपने स्किल्स सीखना शुरू किया तो आगे जाके अपनी जिंदगी खुद आसान कर लोगे, कॉलेज लाइफ खुद इजीली गुजर जाएगी, अपनी पॉकेट मनी होगी, सारी चीजें, ठीक हो गया। सो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और लास्ट में यही कहूंगा कि मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ताकि आप डेवलप हो, आपकी सोसाइटी डेवलप हो, आपका मुल्क डेवलप हो। स्किल्स सीखो, स्किल्स को फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके सेल आउट करो, ठीक हो गया। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। MFQ एकेडमी के ऊपर आने वाले टाइमों के अंदर इंशाल्लाह एजुकेशनल कंटेंट भी आने वाला है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट पे आएंगे। सो इंशाल्लाह मजा आएगा MFQ एकेडमी के चैनल के ऊपर। सो मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।